हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 15/10/2022 प्रथम पाली। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन है ताम्रपाषाण युग। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। आंसर इसका राजगीर। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवाना प्रियदर्शी भी था। तो ये है मौर्य सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 4 है, संगमरमर पर पिता दुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किस समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। तो यहाँ पर इसका आंसर है शाहजहाँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। तो आंसर है इसका मुगल सम्राट। क्वेश्चन नंबर 6, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये इसका आंसर है विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 7, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। तो इसका राइट आंसर है कमला देवी चट्टोपाध्याय। और क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई। तो यहाँ पर आंसर है फ्रांसीसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 9, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था। तो ये है सुभाष चंद्र बोस। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय 5.5 घंटे आगे है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आद्य कारक नहीं है। पानी की उपलब्धता। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। तो ये है राष्ट्रीय विकास परिषद। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। यह सभी। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। सिडबी। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया था। वैधानिक निगम। भारत के संघ कार्यालय में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 22 है, के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। तो यह है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। तो ये गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। संसद। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। तो ये है 124। क्वेश्चन नंबर 26, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। उसके तापमान पर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो यह है ग्रीन हाउस गैस। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस फेफड़े को निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है।
तो यह है फेफड़े। और क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो यह है नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 30, पादप कोश का भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? सेलुलोज। और ये क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है 30 और 32 का आंसर है 100 और 33 का आंसर है 20% और 34 का आंसर है 50, 35 का आंसर है 14.26 और 36 का महर्षि शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो महादान ऋषि। क्वेश्चन नंबर 37, अविलंब और अविलंब इसका अर्थ है अधर अवलोकित। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 38, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो यहाँ पर पार्वती, रुद्राणी, भवानी। क्वेश्चन नंबर 39, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? नूतन, पुरातन। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है असंभव बातों की कल्पना करना। ये इंग्लिश का पैराग्राफ है जिसमें 41 क्वेश्चन है। वाज कैरोलाइन ब्रोदर एन आउटडोर टाइप? नो। क्वेश्चन नंबर 42 है, वाई वेयर दी स्क्वाड कलेक्टेड फॉर वेटिंग? और ये दिया है 43 क्वेश्चन, गिव सिनोनिम्स फॉर दी वर्ड पार्शियल? तो ये है इनकम्प्लीट। क्वेश्चन नंबर 44, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स डिसअपॉइंट? तो ये है सेटिस्फाइड। क्वेश्चन नंबर 45, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, रीडिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज? तो ये है लेक्सिकोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा के इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? पत्नी। क्वेश्चन नंबर 47, असंगत अलग करें? तो यहाँ पर 100 जो है वो अलग है, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 में इसका आंसर है शुक्रवार और 49 का जो आंसर है वो है यहाँ पर all the book are appear, some paper is journal, some journal are calendars। तो ये जो यहाँ पर दिया हुआ है तो 50 का आंसर यहाँ पर TVGRFH और 51 का इजराइल, 52 का गुजरात। और क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो यह है चीन। क्वेश्चन नंबर 54, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? कोलकाता। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में स्काई लाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत चले बड़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? संस्कृत मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की? IIT मद्रास। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? अमित शाह। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? गोवा। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? UAE। निम्नलिखित में से हंगरी का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगेरियन फॉरेंट। स्वतंत्रता के बाद भारत के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? आंध्र प्रदेश। 25 वर्ष लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु होती है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 22 मई। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? माजुली द्वीप। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी? स्वामी विवेकानंद। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये हिंदी का पैराग्राफ है। साहित्य अपने दायित्व का निर्माण किस प्रकार पूरा करता है? दुष्प्रभावों को सामने लाकर। 72 साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? राष्ट्र का इतिहास, गर्मा संस्कृत सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? साहित्य और समाज। साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे प्रमोट करता है? ये जो है क्वेश्चन नंबर 76 जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस्सी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसमें सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 79 गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? क्षणभंगुर। क्वेश्चन नंबर 80 सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? श्रद्धापूर्वक अंत विद्वान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। अब यह है न्यूमेरिकल और इसमें 81 का आंसर 26.66 लाख, 82 का 0.6%, 83 का 68.33% और 84 का 738.44 लाख और 85 का 109:151। इसके बाद सेकंड ये है मैथ का क्वेश्चन 86 में आंसर है 25:36 और 87 का आंसर है 0 घंटा, 88 में 56:99 और 89 में 61 किलोमीटर पर आवर, 90 में 18:25 और ये 91 में 5000 आंसर है, 92 में 2002 और 93 में 1% इसका आंसर, 94 में 96.15 आंसर, 95 में 9/13 और 96 में 20%, 97 में 2012 और 2017, 98 में 137.5%, 99 में 2017 इसके आंसर है और 100 में आंसर है 4। तो ये 15 तारीख की प्रथम पाली का पेपर था UPSC पेट का।